रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। वो रिश्ता चाहे प्यार का हो, दोस्ती का हो या खून का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, हमें वक्त देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वक्त नहीं दे पाएंगे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ऐसा ही होता है इस कहानी में भी। एक बेहद ही खूबसूरत सी लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है एक बेहद ही अमीर परिवार में। अब उस अमीर परिवार में उसकी शादी करवा दी जाती है। उसके पति के पास पैसा बहुत था लेकिन वक्त नहीं था। अब उसके पास वक्त नहीं था, वो कुछ टाइम के लिए घर आता, मिलता, हंसता खेलता, सब अच्छा था। उसके बाद उनके 4 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी को उसका जो पति है वो समय नहीं दे पाता था। इसके चलते वो मोबाइल चलाती रहती और मोबाइल चलाते चलाते उसे पबजी गेम जो होता है उसकी लत लग जाती है। अब जाहिर सी बात है, उसे लत लग जाती है, वो पबजी खेलना शुरू। अब उसे सरहद के पार प्यार हो जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, उसका नाम होता है सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान की होती है। उसे प्यार हो जाता है इंडिया के एक लड़के से, हिंदुस्तान के एक जवान। ये सच्ची घटना शुरू होती है पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बीच। अब वो लड़की, और आज जो मैं आपको ये घटना सुनाने जा रही हूँ ये है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की। नोएडा शहर में एक गांव लगता है रघुपुरा। रघुपुरा में दरअसल एक लड़का रहता है, उसका नाम होता है सचिन। उसे प्यार हो जाता है 5 साल बड़ी महिला से। अब वो महिला जो होती है उनके घर आ जाती है। ये दोनों वकील के पास जाते हैं और वकील से सचिन बात करता है और बताता है कि मेरे दिल में एक राज दफन है। उसके बाद वो उससे बातचीत करता है कि मुझे शादी करनी है। उसके बाद वकील बोलता है कि ठीक है, मैं शादी करवा दूंगा, उन्हें लव मैरिज करनी है। लेकिन बाद में सचिन बताता है कि वो महिला हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। अब वो महिला जो होती है पाकिस्तान की होती है। वकील थोड़ा टाइम सोचता है और बोलता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। उसके बाद जो पत्रकार होते हैं उनको वो एकदम से फ़ोन कर देता है, क्योंकि वो जो महिला होती है वो पाकिस्तान से होती है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाती है। इसी वजह से वो पत्रकारों को बताता है कि तुम्हारी टीम क्या कर रही है और कहाँ है। एक महिला है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है, उसके बावजूद आप लोगों को ये बात नहीं पता है और वो इस केस के मामले में हमसे मिलने आए हैं, वो लव मैरिज करना। अब जो रिपोर्टर होते हैं उनके घर पहुंच जाते हैं। अब उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि उस महिला से पूछा जाता है तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से हो। और इसी तरह पूरी सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है। वो जो औरत होती है उसका नाम होता है सीमा गुलाम हैदर। वो अपने बच्चों के बारे में भी बताती है कि मेरे साथ मैं 4 बच्चे लेकर आई हूँ। उसके बाद सचिन से बातचीत की जाती है और वो दोनों यही बोलते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है। और उनको साथ में रहते हुए करीबन 1.5 महीना गुजर चुका था। जो सीमा गुलाम हैदर होती है उसका जो पति होता है वो सऊदी अरब में काम करता है। उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीमा के पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है। उसको वक्त बिताने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, इसीलिए वो मोबाइल चलाती है, पबजी गेम की आदत हो जाती है। उसके बाद उसकी सचिन से मुलाकात पबजी के दौरान ही हो जाती है। अब वो लोग अलग अलग अकाउंट से बात करने लग जाते हैं। अब वो अलग अलग अकाउंट से बात करते हैं। बात करने के बाद वो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा बारीकियों से जानने लगते हैं। जो सीमा होती है उसे उर्दू बहुत अच्छी आती है। जो सचिन होता है वो हिंदुस्तान से होता है, उसे हिंदी आती है। लेकिन जो सचिन होता है वो एक मजदूर होता है, एक गरीब घर का लड़का होता है, मजदूरी करता है और अपने घर का खर्चा चलाता है। उसके जो पिता होते हैं वो एक नर्सरी में काम करते हैं, जो ये फूल वगैरह की जो नर्सरी, सचिन के पिता काम। उसके बाद बात करते करते इनमें दोस्ती होती है, दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। उसके बाद ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन अब
मिलना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मिलना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ के वीज़े बहुत ही ध्यान से दिए जाते हैं। उसके बाद सीमा जो है हिंदुस्तान का वीज़ा लेने के लिए ट्राई करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद भी सीमा हार नहीं मानती। सीमा नेपाल आ जाती है, नेपाल के काठमांडू में आ जाती है और सचिन को फ़ोन करती है कि मैं नेपाल के काठमांडू में आ चुकी हूँ, आप मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो तो आ जाइए। उसके बाद जो सचिन जो मजदूरी करता है उसने भी हिम्मत दिखाई और उसके बाद ये सीमा से मिलने के लिए काठमांडू चला जाता है। और वो काठमांडू चला जाता है, 3 दिन तक ये लोग साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। अब उसके बाद ये दोनों मिल तो जाते हैं, लेकिन इन्हें बिछड़ना भी था। ये कुछ वक्त के बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। सचिन हिंदुस्तान लौट जाता है और सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान लौट जाती है अपने बच्चों के पास। उसके बाद ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहता है। ये एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, लेकिन अब इन दोनों का जो प्यार है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसके बाद जो सीमा होती है वो बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन सचिन अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे इतने गरीब घर से हूँ और मैं मजदूरी करता हूँ, उसके बावजूद अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं एक्सेप्टेड करता हूँ इस शादी को। उसके बाद जो सीमा होती है वो सचिन के साथ हिंदुस्तान आने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन अकेली। लेकिन जो सचिन होता है वो बेहद ही दयालु किस्म का इंसान है, इसी वजह से वो सीमा को बोलता है नहीं, तुम अपने 4 जो तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें साथ लेकर आओ। कल को अगर तुम आ गई और तुम्हारे बच्चे वहाँ पर रहे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसी वजह से मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे 4 प्यारे बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। उसके बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं हिंदुस्तान के लिए। नेपाल से दिल्ली के लिए जब ट्रेन वगैरह चलती है आ जाते हैं ये। उसके बाद हिंदुस्तान आने के लिए इन्हें बहुत किल्लत झेलनी पड़ती है। हिंदुस्तान आ तो जाती है, जब पता चलता है कि ये पाकिस्तान से है इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद ये बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सचिन होता है वो घर वालों को एकदम से ये सारी जो दास्तां है वो सुना नहीं सकता था। उसके बाद जो सचिन होता है एक जगह होती है नोएडा में, वहाँ पर किराए का घर लेता है। किराए का घर लेता है और मकान मालिक को बोलता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और बीवी है, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। उससे पर मंथ का जो रेंट है वो 2400 रुपये बताता है। वो कहता है ठीक है मैं यहाँ रह लूँगा। उसके बाद ईद का त्यौहार आता है, ये सब बड़े मिलजुल कर बड़े खुशी से मनाते हैं। बच्चे और सचिन और सीमा बड़े अच्छे से मनाते हैं। और उसके बाद सचिन को इनके ऊपर दया आ जाती है कि क्यों ना मैं सारे त्यौहार अपने परिवार के साथ मिलकर क्यों ना बनाऊं। उसके बाद ये शादी करने के लिए जाते हैं और जैसे ही शादी करने के लिए जाते हैं वकील को ये एक गज़ब की न्यूज़ मिल जाती है। उसके बाद इनकी जो स्टोरी है वो वायरल हो जाती है। उसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। कोई बोलता है सीमा जासूस है, कोई बोलता है कि ये पाकिस्तान से है, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो सीमा बोलती है वो बोलती है कि मैं सचिन की पत्नी बनकर हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ, यहाँ पर जीना चाहती हूँ। आप मुझे जेल भेज दीजिए लेकिन पाकिस्तान मत भेजिए। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो सीमा का पति होता है वो बोलता है कि मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को वापस मेरे घर वापस भेज दिया जाए। अब सोशल मीडिया पर ये बात बेहद ही जल्दी फैल रही है कि जो सीमा है वो कोई जासूस है या एक पाकिस्तानी आम लड़की। उसके बाद कहीं ना कहीं के बारे में बताया जाता है कि जो सीमा है वो सिर्फ पाँचवीं पास है। उसके बावजूद वो हिंदुस्तान में आती है, हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसे यहाँ का रहन सहन, यहाँ की भाषा शैली सब पता है। उसे हिंदी बेहद ही अच्छे तरीके से आती है। उसे कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो एक ऐसी मतलब कोई भी औरत अगर किसी दूसरी कंट्री में जाती है जो एक मामूली सी इंसान है, क्या वो पाकिस्तान से नेपाल काठमांडू में आके देन उसके बाद वो दिल्ली में आ जाती है,
क्या ये पॉसिबल है? इतना आसान है? नहीं, ये कहा नहीं जा सकता कि एक आम महिला के लिए ये इतना बेहद आसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों को लेके हिंदुस्तान में आ चुकी हैं। अभी तक सीमा के बारे में कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं कि वो कोई एक पाकिस्तान की आम महिला है या कोई जासूस है। इसके बारे में जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अगर सीमा गुलाम हैदर अपने सच्चे प्यार के लिए हिंदुस्तान आई है तो उसे सच्चा प्यार ज़रूर मिले। लेकिन अगर वो कोई जासूस है तो इसके ऊपर हमारा जो प्रशासन है वो अच्छे से, लेकिन इसके विपरीत अगर हम आपसे पूछें कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी क्या इतनी कम है कि कोई भी एक आम मामूली महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान बड़ी आसान तरीके से आ जाती है, तो आपकी इस घटना के बारे में और हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना। जय भारत।